तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा जो मैंने आपको बताया था, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव ये रहा और फिर इसके आगे हिंदी भाषा का विकास ये रहा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके आराम से, मैं आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करके जाना है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है 2015 में, और बार भी ये रिपीट हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला तो करके ही जाना है क्योंकि ये तो हर बार ही आ रहा है, आपको मैंने दिखाया भी था। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर करके जाना है। तो फिर आगे चलते हैं, ये रहा उसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूरी करके जाना है, इसे भी छोड़ना नहीं है। वैसे क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको सब करके जाने हैं। तो ये रहा इसका आंसर। फिर आगे चलते हैं, एक ये रहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी करके जाना है। फिर आगे चलते हैं, ये इसका आंसर है। और ये जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, अरुणिय मधुमेह देश हमारा, इस कविता के बारे में आपको पढ़ना है। ये कविता लगभग 2-3 तरीके से पूछी गई है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और ये रहा इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन पिछले साल आया है, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। और ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, अग्निपथ कविता जो बताया था मैंने आपको, इसका आंसर ये रहा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको याद कर ले तो ही बेटर है क्योंकि ये आना ही आना है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़रूर करके जाना है इसे। ये इसका आंसर है। केवट प्रसंग, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैंने कुछ बताया है तो इसी को बताया है, इसे तो ज़रूर करके जाना है। ये इसका आंसर है, काफ़ी बड़ा आंसर है, तो ये लगभग 12 मार्क्स का आएगा, तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है, इसे अच्छे से कर लेना। इसको 2-3 तरीके से पूछा गया, तो मैंने इसके तीनों तरीके के आंसर्स आपको दिखा दिए हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे भी करना है, इसका आंसर ये रहा। और फिर एक ये भी क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो इसे भी देख के जाना है। ये सारे क्वेश्चन अब जो भी बचे हैं इन्हें ज़रूर करके जाना है, सारे आंसर्स आपको। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इजीली ले सकते हैं। अब आपके इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कबीरदास का साहित्यिक परिचय। अगर इसकी जगह कबीरदास का कविता की विशेषता या कबीरदास के बारे में कुछ भी आ जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर यही लिख देना है, चाहे कुछ भी आए, चाहे विशेषता है, चाहे कविता के बारे में पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आपको इसका आंसर ही लिखना है। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही अगर आपसे बिहारी कविता के बारे में, बिहारी कविता की विशेषता है या उसका साहित्य या परिचय कुछ भी पूछे, आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना और इसी को लिख के आना है। सेम ऐसे ही भूषण से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आपको यही क्वेश्चन को आंसर करना है। फिर ये रहा हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य परिचय। सेम ऐसे अगर उनकी कविताएं के बारे में कुछ पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए, तो आपको बस यही लिख के आना है, बस काफ़ी रहेगा। और हिंदी बोलियाँ ये जो चार्ट है, इसको आप चार्ट पढ़ सकते हैं। इस चार्ट में जो भी भाषाएं लिखी हैं उसको आप हल्का हल्का एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ मैंने नीचे भी दिया है, आप इससे पढ़ सकते हैं। और ये रही रामचरितमानस की प्रमुख विशेषताएं, आपको ये भी करना है। एट द लास्ट ये रहा जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय प्रेम भावना, और ये रहा उसका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है। बाई चांस, बहुत कम चांस होता है कि DU अपना पैटर्न बदलता है, वैसा हाईली चांस है इसी में से आने के। लगभग आधे से ज़्यादा पेपर तो यहीं से आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।